एक ही झपट्टे में वो उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। बेचारे बच्चे अपनी माँ को इस तरह देखकर बल्क बल्क कर रोते हैं। बबली भी अपने बच्चों को देखकर बहुत गमज़दा हो गई। उधर बबलू अचानक कुआं से उठते हुए बाहर आता है। यह सब बबलू की समझ से बाहर था। सब यह देखकर हैरान थे। पक्षीपुर, एक ऐसा जंगल जहाँ परिंदे अमन और खुशी से रहते थे, जहाँ हर सुबह चहचहाहट से फजा गूंजती थी और हर शाम आसमान रंगों से भर जाता था। लेकिन एक दिन अफ्रीका के दूर दराज जंगलों से एक खूंखार तेंदुआ आ पहुंचा। यह कोई आम शिकारी नहीं था। यह जमीन पर दौड़कर भी शिकार करता और ऊंचे पेड़ों पर छुपकर भी, और फिर अचानक झपटकर मासूम परिंदों को अपना शिकार बना लेता। पक्षीपुर के आसमान पर चहचहाहट खामोश हो गई। गाने वाले परिंदे डर से सहम गए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी दहाड़ सुनाई देती। अगले दिन सुबह सुबह तेंदुए की नज़र एक ऐसे परिवार पर पड़ी जहां अभी अभी खुशियों ने जन्म लिया था। बबली के बच्चे कुछ दिन पहले ही हुए थे। पिताजी, हमारा मन हरी भरी घास खाने का कर रहा है। आज हमें हरी भरी घास लाकर दीजिए। काफी दिन हो गए हैं हम सूखी घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं आज ही तुम्हारे लिए जंगल के दूसरे किनारे से हरी भरी घास लाकर देता हूँ। दो पापा के साथ चले जाओ और दो मेरे पास रहो। मेरा दिल नहीं लगेगा अगर सब एक साथ चले गए। यूं बबलो अपने बच्चों के लिए घास लाने की तैयारी करने लगा। दो बच्चे खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े और बाकी दो अपनी माँ के पास रह गए। अरे वाह, क्या प्लानिंग की है तुम लोगों ने। मेरी मुश्किल तो आसान कर दी। अब मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खून खवार तेंदुआ बबली की तरफ तेजी से दौड़ता है। एक ही झपट्टे में वो उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। बेचारे बच्चे अपनी माँ को इस तरह देखकर बल्क बल्क कर रोते हैं। बबली भी अपने बच्चों को देखकर बहुत गमज़दा हो गई। जालिम शेर बबली को एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन से अलग कर देता है। बच्चे माँ के सामने यह सब दृश्य देखकर गिर पड़ते हैं और होश खो देते हैं। वाह, मजा आ गया। आज तो पेट भरकर गोश्त खाया। अभी ये बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएं, फिर इन्हें भी देख लूंगा। और हाँ, एक दो दिन बाद बबली के पति को भी देख लूंगा। बबलो हरी भरी घास लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। पापा, हमें ऐसे लग रहा है जैसे मामा पर कोई मुसीबत आ गई है। हमारा दिल बहुत उदास हो रहा है। जल्दी घर की तरफ चलें। अरे बेटा, नहीं, वैसे ही आपको लग रहा होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तेंदुआ जंगल के सारे पशु पक्षियों को अपना शिकार बना लेगा और हमारा जंगल वीरान हो जाएगा। हमें इसे रोकना होगा, हमें कुछ करना होगा। इतने में बबलो वहां आ जाता है। ये सब देखकर बबलो जोर जोर से रोने लगता है और बच्चे भी जार जार रोने लगते हैं। बबली, मेरी बबली मुझे छोड़कर चली गई। काश मैं उसे अपने साथ ले जाता, उसे यहाँ छोड़कर न जाता। बबलू भाई, हिम्मत करो। जो चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे। हमें अब अपने बच्चों का सोचना होगा। हमें इस तेंदुए को खत्म करना होगा, इसके पहले कि वो जंगल के सारे पशु पक्षियों को अपना शिकार बना ले। हमें मिलकर इसके बारे में आज कोई फैसला करना होगा। तेंदुआ एक पेड़ पर गांठ लगाए बैठा था। जल्दी ही उसने एक पक्षी को पकड़ लिया। अरे वाह, गाय का स्वाद एक तरफ और पक्षी खाने का स्वाद दूसरी तरफ। पूरी गाय को हजम करने के लिए तुम्हारी मांस सबसे ज्यादा शक्तिशाली और स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पशु पक्षियों ने तेंदुए को मारने का प्लान बना लिया था। मुझे अपनी बबली का बदला लेना है, चाहे मेरी जान चली जाए। प्लान के मुताबिक सभी सूखे कुआं की तरफ निकल पड़ते हैं। तेंदुआ बबलू को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर कुछ पक्षियों पर पड़ती है। इनका पीछा करता हूँ, हो सकता है ये मेरे हाथ लग जाएं। तेंदुआ उनके पीछे निकल जाता है। कालू भाई, तेंदुआ हमारे पीछे आ रहा है। आज ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ना होगा। कुछ ही देर में तेंदुए की नजर सीधे बबलू पर पड़ती है। तेंदुआ बबलू के पीछे दौड़ पड़ता है। बबलू भी दौड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद बबलू उस कुआं के पास पहुंच जाता है जहां तेंदुए को प्लान के मुताबिक गिराना था। तेंदुआ बबलू को पकड़ने ही वाला था कि दोनों उस कुआं में गिर जाते हैं। अरे मर गया रे, मेरी तो हड्डी टूट गई। इस कुआं पर घास किसने डाली थी? इस कुआं से बाहर निकलना नामुमकिन है। मिठो भाई, हमें बबलू भाई को बचाना होगा। कालू, हम ये नहीं कर पाएंगे। हमें हाथी की मदद लेनी होगी, लेकिन उसके पहले हमें तेंदुआ को रोकना होगा। बबलू, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तेंदुआ, बबलू को छोड़ दो। हम इसके बाद तुम्हें इस कुआं से निकाल देंगे और ये हम हाथी की मदद से करेंगे। हाँ, आइडिया ठीक है,
पर पहले मुझे निकालना होगा, फिर बबलू को। नीलो हाथी के पास जाती है। उधर बबलू अचानक कुआं से उठते हुए बाहर आता है। यह सब बबलू की समझ से बाहर था। सब यह देखकर हैरान थे। अरे मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। बबली की आत्मा वहां आती है। बबलू, मैं तुम्हें और अपने बच्चों और इस जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं होने दूंगी। आप सब मेरे बच्चों को ढेर सारा प्यार देना। जब भी इस जंगल पर कोई मुसीबत आएगी, मैं जरूर आऊंगी। उस कुआं पर एक पहाड़ आ जाता है और बबली की आत्मा चली जाती है। अब तेंदुआ की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। कालू को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वह किसी की जान लेते लेते अपने ही जिगर के टुकड़े और अपनी पत्नी को खो बैठा था। कालू और राजू अपनी माँ रानी के साथ पक्षीपुर जंगल में रहते थे। राजू कालू का बड़ा भाई था। कालू की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे। अभी तक कालू के यहाँ सिर्फ एक बेटा था। कालू का व्यवहार अपने बड़े भाई राजू के साथ ठीक नहीं था। कालू हर वक्त उसका मजाक उड़ाता रहता था, जबकि उसकी पत्नी गोरी भी उसके साथ ठीक से पेश नहीं आती थी। राजू की शादी ना होने का बड़ा कारण उसका भाई कालू था। जब भी उसको कोई लड़की वाले देखने आते थे तो कालू कोई ना कोई ऐसी बात कह देता था जिससे वह वापस चले जाते थे। राजू घर के सारे काम करता था, जबकि कालू सिर्फ आराम ही करता था। रानी माँ, राजू भाई की शादी कर दो। अब ये बूढ़ा हो रहा है, क्या सारी जिंदगी इसी तरह काम करता रहेगा? बेटा कालू, मैं तो खुद चाहती हूँ, पर पता नहीं हर बार लड़की वाले यहाँ से तो खुश जाते हैं लेकिन वापस पलट कर नहीं आते। मुझे तो शक है कि कोई ना कोई उन्हें हमारे बारे में कुछ गलत बता देता है। पर माँ, किसी को राजू भाई से क्या तकलीफ हो सकती है? अच्छा, कोई नहीं माँ, ऊपर वाला जो भी करता है ठीक ही करता है। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। बारिश से पहले पहले भोजन इकट्ठा करना होगा। पिंकी बेटी, घर पर ध्यान से रहना। मैं जरा रानी की तरफ जा रही हूँ। राजू भाई का रिश्ता ना होने में कालू भाई और गोरी भाभी का हाथ है। मैंने कई बार कालू भाई को वापसी पर जाते हुए मेहमानों के साथ बात करते हुए देखा है। बेटी, तुम ये बात किसी और से ना कहना। हमें क्या जरूरत है बैठे बिठाए दुश्मनी मोल लेने की। अरे मीनू बहन, कैसी हो? खैर से आई हो? रानी बहन, राजू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। साथ के जंगल में मेरी दोस्त ने रिश्ते के लिए कहा है। वो भी रिश्ता करवाने वाली है। अरे मीनू बहन, अगर तुम रिश्ता करवा दो तो मैं तुम्हें एक नया घर दूंगी। अरे रानी बहन, फिर तो समझो रिश्ता पक्का। मैं लड़की वालों की पूरी गारंटी दूंगी। अरे चिंटू मिंटू बेटा, आज आप खुद भोजन लेने आए हो, आपके पापा क्यों नहीं आए? राजू चाचा, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। वे बहुत बीमार हैं, इसलिए हम आज भोजन लेने आए हैं। बेटा, आप ये गेहूं ले जाओ, मैं और गेहूं काट लूंगा और शाम को आपके पिताजी का हाल पूछने आऊंगा। हाँ बेटा, राजू बहुत अच्छा है। वह जंगल में सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखता है। अरे गोरी, माँ को हमारे ऊपर पूरा शक है कि हमारी वजह से राजू भाई की शादी नहीं हो रही। और पता है, राजू भाई के लिए एक रिश्ता आया है और रानी माँ ने मीनू खाला से कहा है कि वह रिश्ता करवाने पर उन्हें नया घर देंगी। कालू, ये सारी संपत्ति हम अपनाने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। देखना, ये रिश्ता भी हम नहीं होने देंगे। लेकिन गोरी, इस बार तुम घर ही रहना और लड़की वालों के सामने राजू भाई की तारीफ करना। इस बार लड़की वालों को भगाने का काम मैं अपने दोस्त के जुम्मे लगाऊंगा और घर वालों को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं मित्र की तरफ जा रहा हूँ, उसे अच्छे से समझा कर आता हूँ कि उसे क्या करना है। 1 महीने तक का भोजन इकट्ठा कर लिया है मैंने। अब बारिश के मौसम में भोजन लेने की कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर रानी माँ राजू को उसके रिश्ते के बारे में बताती है कि उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। बेटा, इस बार तुम अच्छे से तैयार हो जाना और लड़की वाले जो भी पूछें उसका ठीक ठीक जवाब देना। अरे गोलू भाई,
आपकी तबीयत कैसी है? आप पहले से काफी ज्यादा वीक हो गए हैं। हाँ यार, बस क्या बताऊं तुम्हें, बारिश से पहले पहले घर तैयार करना था। दिन रात उसे तैयार करने में लगा रहा और जरा भी आराम नहीं किया। इसीलिए बीमार पड़ गया हूँ। अरे गोलू भाई, अब मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, आप बस आराम करो। मैं आपके लिए 2-4 दिन का गेहूं ला देता हूँ। अरे यार, तुम कितने अच्छे हो। आप में और आपके भाई में जमीन आसमान का फर्क है। बेटा कालू, हर बार जब भी रिश्ता देखने वाले आते हैं, तुम और तुम्हारी बीवी कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो। इस बार आप लड़की वालों के पास बैठोगे। हर बार आने वाले मेहमान पूछते हैं कि लड़की की भाभी और भाई कहाँ हैं। अच्छा माँ, ठीक है, इस बार हम घर ही रहेंगे। कालू, कैसे आए हो? अरे काफी देर हो गई, तुमने तो कभी चक्कर ही नहीं लगाया, यार को भूल ही गए हो। अरे नहीं नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे घर में काफी काम होते हैं। फिर कालू अपने मित्र को बताता है कि उसे क्या करना है। कालू यार, अब तो छोड़ दो उसकी जान, तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गए हो। होने दो उसकी भी शादी, और वैसे भी अब उसकी उम्र ही क्या रह गई है। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, फिर पता है ना, मुश्किल में मैं ही तुम्हारे काम आता हूँ। अच्छा यार, करवा ले जितने पाप करवाने हैं मुझसे, कोई बात नहीं, कर दूंगा ये भी काम तेरा। बहन, लड़का बहुत अच्छा है, जंगल में उसके चर्चे हैं, मुश्किल में हर किसी के काम आता है। असल में मुझे भी ऐसे ही रिश्ते की तलाश थी। लड़की वाले बहुत ही शरीफ लोग हैं। बहन, लड़के की मेरी तरफ से पूरी गारंटी है, आप बेफिक्र हो जाओ। बेटा, सुबह अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है मौसी, मैं तैयार हो जाऊंगा। कालू, तुमने अपने मित्र को अच्छे से समझा दिया है ना कि क्या करना है? हाँ गोरी, मैंने उसे समझा दिया है, वो अच्छे से पक्का काम करता है, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा सुनो, सुबह मेहमानों के सामने कोई गलत बात मत करना। आप देखना, मैं सुबह राजू भाई की तारीफों के ढेर लगा दूंगी। राजू बेटा, मेहमानों के खाने के लिए कुछ ले आओ। माँ, मैं सब ले आया हूँ। राजू को देखने के लिए मेहमान आ चुके होते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? और हाँ, आपकी एज कितनी है? जी, मेरा नाम राजू है और मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ और मेरी एज 38 इयर्स हो गई है और मैंने ग्रेजुएशन की है। हमारा देवर बहुत पढ़ा लिखा है और समझदार भी है। पूरे जंगल में राजू भाई के दयालुपन के चर्चे हैं। जी आप बेफिक्र रहिए, मेरा बेटा आपकी बेटी को फूलों की तरह रखेगा। राजू मन ही मन में बहुत खुश था कि इस बार उसकी भाभी और भाई ने उसका साथ दिया। जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमें इजाज़त दें, हम कल तक आपको बता देंगे। उधर कालू का मित्र रास्ते में घाट लगाए मेहमानों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही मेहमान कालू के मित्र के पास से गुजरने लगते हैं तो वो उन्हें आवाज़ देकर रोक लेते हैं। जी, आप मुझे राजू के घर का एड्रेस बता सकते हैं? उसका पार्सल आया था, वो देना है। मेहमान नशे की बोतल देखकर चकरा जाते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? जिस राजू को हम जानते हैं वो तो ऐसा नहीं है, आप शायद किसी और राजू की बात कर रहे हैं। अरे राजू भाई ने अपने नाम के साथ ये रानी माँ का नाम भी लिखा है। इसका मतलब ये वही राजू है जिसे मैं अपनी बेटी के लिए अभी पसंद करके आई हूँ। हम इस राजू के बारे में नहीं जानते, आप किसी और से पूछ लो। आजकल रिश्तों के हर जगह यही मसले हैं, बताते कुछ है, होता कुछ है। आप किससे मिलना चाहते हैं? आपको मैंने पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। मुझे किसी से नहीं मिलना, जाओ अपना काम करो। आप ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? ओ बीवी, जाओ अपना काम करो, मेरा दिमाग ना खराब करो। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी।
एक नशा करने वाले के साथ मेरी बेटी का रिश्ता करवा रही थी तुम गलत रिश्ते करवाती हो, मैं पूरे जंगल में बता दूंगी। लगता है काम हो गया, लेकिन मैं अंदर से दुखी हूँ। राजू के साथ बहुत बुरा हुआ। अगर मैं कालू का कर्जदार ना होता तो ऐसा कभी भी ना करता। इतने में पिंकी भी वहाँ आ जाती है। पिंकी लड़की वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है। वो राजू के घर नहीं गया है, वो वापस भाग गया है। वो कोई साजिशी था। तुम होती कौन हो राजू की हिमायत करने वाली? और अगर इतना ही शौक है ना तो जाके खुद कर लो शादी उस नशेड़ी से। पिंकी घर आकर अपनी माँ जी को सब बताती है। मैंने बहुत कोशिश की लड़की की माता को मत समझाने की, पर सब बेकार गया। आगे से वो कहने लगे कि तुम खुद ही शादी कर लो राजू से। इन सब के पीछे जरूर कालू का हाथ है, उसके अलावा इसमें किसी और का फायदा नहीं हो सकता। मीनू रानी माँ को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है। अरे वो कमबख्त कौन है जो हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गया है? राजू भाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने मेरे लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। अरे भाई तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की देख लेंगे। रानी माँ के सामने कालू का असल चेहरा लाने के लिए मैं राजू से शादी करूंगी। बेटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू अपने परिवार के अलावा किसी और परिवार में शादी नहीं कर सकती। राजू रंग का काला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। पिंकी की जिद करने पर मीनू पिंकी का रिश्ता राजू के साथ कर देती है। मीनू बहन, मैं आपकी पिंकी को फूलों की तरह रखूंगी और तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। कौन सा एहसान? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तक कभी भी कौवे की शादी किसी चिड़िया से नहीं हुई और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। अरे कालू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे भाई की शादी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तुम ही हो मेरे राजू की खुशियों के कातिल। चले जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सब सुनकर कालू गुस्से से वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में राजू और पिंकी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। कुछ ही दिनों में पिंकी के यहाँ 2 अंडे होते हैं। आज मेरे घर में तुम्हारी वजह से खुशियां हैं, सदा सुखी रहो। कालू, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब नाराजगी छोड़ दो। ये लो मिठाई खाओ, मेरे यहाँ 2 अंडे हुए हैं। राजू कालू को मनाकर घर ले आता है। मैंने भी ऐसे ही कोई सलाह नहीं की, देखना एक एक करके सारे बदले लूंगा। कालू मिठाई में जहर मिलाकर पिंकी के पास ले जाता है। पिंकी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। ये मेरी तरफ से सुलह की खुशी में मुंह मीठा कर लो। अरे कालू भाई, आज मैंने बहुत मीठा खाया है, आप यहाँ रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। माँ, जैसा आप लोग समझते हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो राजू भाई से बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहो। अरे चाची तो सो गई है, मजे से मिठाई खाता हूँ। मिठाई में जहर इतना तेज था कि गोलू जैसे ही मिठाई खाता है थोड़ी ही देर में तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? मिठाई में जहर था। कालू, ये तुमने क्या कर दिया? अपने ही बेटे की जान ले ली। कुछ ही देर में सब वहां आ जाते हैं और सब देखकर चीखते चिल्लाते हैं। गौरी अपने बेटे की हालत देखकर वहीं पर खत्म हो जाती है। कालू को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वह किसी की जान लेते लेते अपनी ही जिगर के टुकड़े और अपनी पत्नी को खो बैठा था। पिंकी और रानी माँ सभी बहुत दुखी थे। बेटे और पत्नी की मौत के बाद कालू ने चुप्पी सी साध ली थी। वह हर वक्त खामोश खामोश रहता था और किसी से कोई भी बात नहीं करता था। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।